ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अकबरपुर से शुरू होती है, जहां एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में लक्ष्मी नारायण शर्मा का जन्म हुआ। बचपन से ही उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और स्वभाव में गहरा वैराग्य। जब उनके साथी खेलकूद में व्यस्त रहते, वे घंटों मौन रहकर ध्यान में लीन रहते थे। पिता ने सोचा कि गृहस्थी का बोझ उन्हें संसार से जोड़ देगा, इसलिए कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई। लेकिन जैसे ही अग्नि के 7 फेरे पूरे हुए, लक्ष्मी नारायण के मन में वैराग्य की ज्वाला और तीव्र हो गई। एक अंधेरी रात जब पूरा गांव सो रहा था, वे बिना किसी को बताए चुपचाप घर छोड़कर निकल गए। अगले कई वर्षों तक उन्होंने जंगलों, गुफाओं और नदियों के किनारे ऐसी कठिन तपस्या की कि उनका शरीर एक दिव्य ओज से भर गया और वे साक्षात हनुमान जी के रंग में रंग गए। साधु जीवन के दौरान ही वो प्रसिद्ध रेल वाली घटना घटी, जिसने उन्हें नीम करोली बाबा का नाम दिया। बाबा एक बार बिना किसी विशेष उद्देश्य के, बस प्रभु की इच्छा मानकर एक ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सवार हो गए। वे एक साधारण साधु के भेष में थे, इसलिए एक अंग्रेज टीटीई ने उन्हें तुच्छ समझकर अपमानित किया और बिना टिकट होने के कारण जबरदस्ती नीम करोली नामक एक छोटे से गुमनाम स्टेशन पर नीचे उतार दिया। बाबा बिना किसी क्रोध के शांत भाव से मुस्कुराते हुए नीचे उतरे और स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक बबूल के पेड़ के नीचे अपनी धूनी रमाकर बैठ गए। उधर जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, ट्रेन के इंजन ने धुआं तो छोड़ा, लेकिन पहिए ऐसे जाम हुए जैसे किसी अदृश्य दैवीय शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। रेलवे के बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए गए, दूसरा इंजन जोड़ा गया, पर तकनीकी रूप से बिल्कुल ठीक होने के बावजूद ट्रेन टस से मस नहीं हुई। अंततः जब स्थानीय लोगों ने बताया कि आपने एक सिद्ध पुरुष का अपमान किया है, तब अधिकारियों ने अपनी भूल स्वीकार की। वे दौड़ते हुए बाबा के पास गए और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। बाबा ने मुस्कुराते हुए केवल इतना कहा, ट्रेन को जाने दो। जैसे ही वे ससम्मान वापस अपनी सीट पर बैठे, इंजन खुद ब खुद गरज उठा और ट्रेन चलने लगी। इस घटना ने पहली बार दुनिया को उनकी अलौकिक सत्ता का परिचय दिया। समय बीतता गया और 1962 में बाबा ने नैनीताल की शांत पहाड़ियों के बीच शिप्रा नदी के तट पर कैंची धाम की नींव रखी। यहाँ का नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। ऊंचे देवदार के वृक्ष, ठंडी हवाएं और पहाड़ी नदी का संगीत। बाबा यहाँ एक साधारण लकड़ी के तख्त पर बैठते थे और हर आने वाले को राम राम कहकर गले लगाते थे। उनके दरबार में कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं, बस प्रेम की भाषा बोली जाती थी। एक बार जब आश्रम के भंडारे में हजारों भक्तों के लिए पूड़ियां तलते समय घी अचानक खत्म हो गया, तो बाबा ने रसोइये से कहा, दुखी क्यों होते हो? जाओ, नीचे बहती नदी से 2 बाल्टी पानी भर लाओ। जैसे ही वो पानी उबलती कड़ाही में डाला गया, वो साक्षात शुद्ध सुगंधित घी में बदल गया। उस दिन का भंडारा इतना दिव्य बना कि लोग आज भी उस चमत्कार को याद कर नतमस्तक हो जाते हैं। बाबा की करुणा केवल आश्रम तक सीमित नहीं थी, वे अपने भक्तों के लिए एक रक्षक ढाल की तरह थे। एक बार उनका एक भक्त भीषण गर्मी में मीलों पैदल चलकर आ रहा था। दोपहर का सूरज आग उगल रहा था और वो भक्त प्यास और थकान से बेहोश होने ही वाला था। तभी उसने देखा कि आसमान एकदम साफ होने के बावजूद उसके ठीक ऊपर एक घने काले बादल का टुकड़ा आ गया। वो बादल किसी छतरी की तरह उसके साथ साथ चला और उसे तब तक शीतल छाया प्रदान की जब तक वो बाबा के सम्मुख नहीं पहुंच गया। इसी तरह एक बार सीमा पर लड़ रहे अपने एक सैनिक भक्त की जान बचाने के लिए बाबा ने खुद पर गोलियों का वार झेल लिया। उस रात बाबा आश्रम में बिस्तर पर पड़े हुए दर्द से बुरी तरह कराह रहे थे और अगली सुबह जब उन्होंने अपना कंबल झाड़ा तो उसमें से लोहे की असली गोलियां नीचे गिरीं। उन्होंने अपने शरीर पर उन वारों को सह लिया ताकि उनका भक्त जीवित रह सके। कैंची धाम में बाबा की लीलाएं अनंत थीं। एक बार एक विदेशी जिज्ञासु जो बहुत ही नास्तिक और तर्कवादी था, बाबा के दर्शन करने आया। उसने मन ही मन सोचा कि यदि ये वाकई सिद्ध पुरुष हैं तो मेरे बिना कुछ कहे मेरे मन की बात जान लें। बाबा ने उसकी ओर देखा भी नहीं और दूर बैठे एक दूसरे व्यक्ति से जोर से बोले, क्यों भाई, इतनी दूर अमेरिका से यहाँ सिर्फ मेरी परीक्षा लेने आए हो? जो शांति तुम ढूंढ रहे हो वो बाहर की दुनिया में नहीं, अपने भीतर देखो। वह विदेशी भक्त सन्न रह गया, क्योंकि बाबा ने न केवल उसका देश बता दिया बल्कि उसके मन के सबसे गुप्त संशय को भी छिन्न भिन्न कर दिया। उसी क्षण वो बाबा के चरणों में गिर पड़ा और उसका पूरा जीवन सेवा और अध्यात्म की ओर मुड़ गया। बाबा के चमत्कारों में एक अनोखी घटना बल्ब की भी अत्यंत प्रसिद्ध है। एक रात आश्रम में अचानक बिजली चली गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। पहाड़ों की रात और जंगली जानवरों का डर, सभी भक्त बुरी तरह घबरा गए। तब बाबा ने मुस्कुराते हुए दीवार पर लगे एक बुझे हुए बल्ब की ओर इशारा किया और कहा, इसे जलाओ। जैसे ही एक भक्त ने संशय के साथ स्विच दबाया, बिना बिजली के ही वह बल्ब साक्षात सूर्य की तरह चमक उठा।
पूरा कमरा उस दिव्य रोशनी में नहा गया। वो प्रकाश बिजली का नहीं, बल्कि बाबा की आत्मिक ऊर्जा का था, जिसने भौतिक विज्ञान के सारे नियमों को एक पल में झुठला दिया। बाबा की दया का एक और अद्भुत प्रसंग उनके खौलते हुए तेल वाले चमत्कार से जुड़ा है। एक बार भंडारे के विशाल आयोजन के दौरान एक हलवाई बड़े कड़ाह में उबलते हुए तेल के पास खड़ा सेवा कर रहा था। अचानक बाबा वहां आए और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना नंगा हाथ उस खौलते हुए तेल में डाल दिया और बड़े आराम से पूड़ियां पलटने लगे। वहां खड़े लोग डर के मारे चीख पड़े। उन्हें लगा बाबा का हाथ पूरी तरह जल जाएगा। लेकिन जब बाबा ने हाथ बाहर निकाला तो उस पर एक लाल निशान तक नहीं था। वे मुस्कुराते हुए वहां से ऐसे चल दिए जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह उनके शरीर की दिव्यता और प्रकृति पर उनके नियंत्रण का साक्षात प्रमाण था। एक बार एक गरीब और बेबस महिला अपने मरणासन बच्चे को लेकर बाबा के पास आई। बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और बच्चा पूरी तरह होश खो चुका था। बाबा ने उस मासूम की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और रसोइये से कहा, इसे अभी गर्मा गर्म कढ़ी और चावल खिलाओ। लोग डर गए कि ऐसे मरणासन्न बच्चे को कढ़ी खिलाना जानलेवा हो सकता है। लेकिन जैसे ही बच्चे के मुंह में वो दिव्य प्रसाद डाला गया, उसके शरीर में प्राणों का संचार होने लगा। कुछ ही मिनटों में उसका भीषण बुखार उतर गया और वह बच्चा हंसने खेलने लगा। बाबा ने उस महिला को ढांढस बंधाते हुए कहा, चिंता मत कर, ये हनुमान जी का बच्चा है। बाबा की रक्षा का एक और वृत्तांत विभीषण की तरह भक्त की अदृश्य सहायता का है। एक बार बाबा का एक अनन्य भक्त घने जंगल के रास्ते रात में अपने घर लौट रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि झाड़ियों के पीछे कोई हिंसक जानवर उसका पीछा कर रहा है। वो डर के मारे कांपने लगा और मन ही मन बाबा को पुकारने लगा। तभी उसे अपने पीछे एक भारी कंबल ओढ़े हुए एक विशाल आकृति दिखाई दी, जो साये की तरह उसके साथ साथ चल रही थी। जब वह सुरक्षित अपने घर की दहलीज पर पहुंच गया तो वह आकृति अचानक ओझल हो गई। अगले दिन जब वो भागकर आश्रम पहुंचा तो बाबा ने उसे देखते ही रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराकर कहा, जंगल में कल बहुत डर लग रहा था ना, हम साथ ही तो चल रहे थे। अंततः 11 सितंबर 1973 को वृंदावन की पावन भूमि पर बाबा ने अपनी इस पार्थिव लीला को विराम दिया। उन्होंने अत्यंत शांत भाव से गंगा जल ग्रहण किया और राम राम के महामंत्र का जाप करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। आज भी कैंची धाम की हरियाली, ऊंचे पहाड़ और वहां के शांत झरने हर आने वाले भक्त को बाबा की जीवंत उपस्थिति का एहसास कराते हैं। लोग अटूट विश्वास के साथ मानते हैं कि बाबा आज भी अपने उसी पुराने कंबल में वहां अदृश्य रूप में विराजमान है। वहां की पवित्र मिट्टी में आज भी उनके दिव्य प्रेम की महक रची बसी है, जो हर युग में यही सिखाती रहेगी कि सेवा और निस्वार्थ प्रेम से बड़ा इस संसार में कोई दूसरा चमत्कार नहीं है।